9 साल बाद आज पानीपत जाएंगे पीएम मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज करेंगे राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन। सरकार का 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव का दावा। संसद का शीतकालीन सत्र आज एक बार फिर हंगामे के आसार। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे और समित पात्रा की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में हमलावर हो सकती है कांग्रेस। फडणवीस सरकार आज साबित करेगी बहुमत। राहुल नार्वेकर का विधानसभा स्पीकर चुना जाना तय। महाराष्ट्र में आज ईवीएम विरोधी प्रदर्शन। मरकरवाड़ी गांव में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली में लोगों के वोट कटने पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को पता है कि जनता आप देती है और वो आपको वोट देती है, इसलिए चुन चुन कर वोट कटवा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा कि विकसित भारत अब सपना नहीं, हमारा लक्ष्य है। सोनिया गांधी का जन्मदिवस। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर सपा में विवाद। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद है, कहा ये परिवारवाद है। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए हम बैठक करेंगे। शपथ हो जाएगा तब हम विधायक नेता तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में इतने घोटाले हुए कि वे सब आज दंडित हो रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तब तक ममता बनर्जी सत्ता में है, तब राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकली में लोगों की इस मुलाकात की और सीएम ने उनकी समस्याओं को भी जाना। किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईवे को खोलने की मांग, आज होगी सुनवाई। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार उतरेगा विमान। दी जाएगी वाटर कैनन की सलामी। ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता प्लास्टिक और केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। शाहदरा के गांधीनगर थाने के पास दुकानों में लगी आग। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बदला मौसम। आज हल्की बारिश होने की संभावना। पहाड़ों में बड़ी गलन। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में ठंड की शुरुआत। पारा 0 से नीचे पहुंचा। हिमाचल में बदला मौसम, बड़ी ठंड। बर्फबारी का अलर्ट जारी। भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे शिमला। चंदौसी नगर पालिका में अधिकारियों का अतिक्रमण विरोध अभियान। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम चंदौसी ने कहा कि सभी लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुतिन से करेंगे मुलाकात। आने से तुशील से जला वातावरण समारोह में लेंगे हिस्सा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज बांग्लादेश दौरा। मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति बशर असद ने रूस में ली शरण। परिवार भी मॉस्को में। सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित। दूतावास पूरी तरह से सक्रिय। एमईए ने जारी की एडवाइजरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। गोरखपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इंडी गठबंधन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा चाहती है कि इंडी गठबंधन कायम रहे और साथ मिलकर चुनाव लड़े। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकली में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं केजरीवाल। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बोले अमित शाह, बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान हैं, निपट लेंगे। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जयपुर में राहुल गांधी ने सीखा सेल्फ डिफेंस, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में कराटे यूनिफॉर्म दिखे करते हुए राजस्थान के नेताओं की एंट्री नहीं। कांग्रेस नेता अजय रॉय ने बयान दिया, इंडी गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी और हमेशा रही, राहुल गांधी ही गठबंधन के नेता रहेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की तारीफ की, बोले जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश को जोड़ने का काम किया वो राहुल ही कर सकते हैं। प्रहलाद जोशी का राहुल को जवाब, हमने किसी भी अरबपति का एक भी पैसा टैक्स नहीं माफ किया है, इतिहास में आयकर अब सबसे कम। विजय सिन्हा ने साधा तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले उनका अहंकार चरम पर है, आरजेडी ने बिहार के जंगल राज में धकेलने का काम किया, आज सेवा भाव से काम करने वाली एनडीए की सरकार है। स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर वार, बोले सपा शासन में अगर कोई टिका लगाकर जाता था तो कोई भी काम नहीं करता था, सड़क पर हाल बेहाल थे, लेकिन योगी राज में हालात बदले हैं। अधीर रंजन चौधरी की मोदी सरकार से मांग, बांग्लादेश के हालातों से निपटने के लिए बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, मुद्दा गंभीर है, सब मिलकर फैसला लें। राजस्थान दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज के वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल। सुधार के बाद फिर बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 300 के पार। शिमला से ठंडी ऊना की रातें, ऊना का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कश्मीर के 9 जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान, सबसे कम जोजिला में -19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्या ओलंपिक खेल का आयोजन, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया। बालासोर रेलवे स्टेशन को बड़ी सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। कर्नाटक बीजेपी में आंतरिक कलह पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कर्नाटक में यत्नाल बनाम विजेंद्र जैसा कुछ नहीं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, कहा कि सच पर झूठ की कितनी भी परतें चढ़ा ली जाए, एक बार वो सच जरूर सामने आता है। ग्रेटर नोएडा में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। कच्छ पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अंजार में एक स्कूल में महिला कारीगरों और छात्रों से मुलाकात की और बातचीत की। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रन फॉर वेंटनस का आयोजन, बीजेपी नेता कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दिखाई हरी झंडी। संचोली में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली, बांग्लादेश के सत्ताधारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, अपने कंधे पर बांग्लादेश का जनाजा निकालते नजर आए लोग।
कासगंज में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया। पत्नी ने ही की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। अपनी प्रेमिका के साथ पति ने पूरी घटना को अंजाम दिया। संभल में सन की बॉयफ्रेंड ने ली गर्लफ्रेंड की जान। मिलने के बाद बुलाया, उसके बाद गोली चलाई और खुद भी सुसाइड कर लिया। सोनभद्र में एक बार फिर शिक्षा विभाग की लापरवाही। सरकारी विद्यालय में 2 अध्यापक मिले अनुपस्थित। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक बीच सड़क पर पलटा। सड़क पर भीषण जाम। नींद आने से बताया जा रहा है यह हादसा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। बुलंदशहर में पुलिस के दुष्कर्मी से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल। शामली में मेले के दौरान बड़ा हादसा। तेज चलते हुए झूले से युवक जमीन पर गिरा। हाथ पैर की हड्डियां टूटी, अस्पताल में भर्ती। बरेली में अपर नगर आयुक्त ने सफाई कर्मी को पीटा। रैन बसेरे में काम कर रहे सफाई कर्मी को जड़े थप्पड़। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से रौंदा। भारतीय पादरी जॉर्ज केदब कुआ कार्ड में पोप फ्रांसिस को बनाया कार्डिनल। पीएम मोदी ने कहा कि गर्व का पल। सीरिया में असद शासन का अंत। विद्रोही गुट ने किया कब्जा। राष्ट्रपति का प्लान रटार से गायब। सीरिया में हालत खराब। विद्रोहियों ने किया सीरिया पर कब्जा का दावा। सीरिया के राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भागे। असद पर $10 बिलियन का इनाम। विद्रोही गुट ने की इनाम की घोषणा। सीरिया के बिगड़ते हालात। देश छोड़ने की कोशिश करने लगे लोग। अब दशमिक एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। इजरायली विरोधियों ने अब कब्जे पर होम्स में बनाया उत्सव। 4 बड़े शहरों पर कब्जा। सीरिया संघर्ष पर ट्रंप ने अमेरिका को चेताया। कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है। सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए ट्रंप ने बराक ओबामा की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा कि सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं। सीरिया में स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़े जाने की सलाह दी। सीरिया छोड़कर भाग रहे लोग। अब तक 3 लाख से ज्यादा सीरियाई भागे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। इस्कॉन पर बैन लगाने की उठी अफवाह। बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। मूर्तियां समेत सारा सामान जलकर खाक हुआ। जयशंकर का बड़ा बयान। बोले रूस यूक्रेन में भारत के जरिए हो रही बात। हमने कभी भी डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की है। फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव नहीं। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगातार तय। अब फेडरल कोर्ट ने पेरेंट कमेटी और कंपनी बाइंडर हिस्सेदारी बेचने को कहा। भारत में 2020 से प्रतिबंध है ऐप। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल। विपक्ष जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया। संसद स्पीकर रिजल्ट को अफसोसजनक बताया। फिर से खुला नेट्रो डेम कैथेलोड। दिख रहे हैं ट्रंप, जेलेंस्की और मैक्रो। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 22 आतंकवादी। अभियान में 6 सैनिक भी मारे गए। हंटर के बाद व्यापार क्षमादान पर विचार कर रहे बाइडेन टीम। ट्रंप के बस संभालने से पहले हो सकता है बड़ा फैसला। ईरान बढ़ा सकता है परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम भंडार। शुरू किया जाएगा सेफ्टी फ्यूल का निर्माण।
अलास्का में ज्वालामुखी के नीचे भूकंप में दहशत, माउंट स्तर पर भूवैज्ञानिकों की पैनी नजर। कैनेडा में भारतीय छात्र की चाकू गोप कर हत्या, पुलिस ने रूट मैप को किया गिरफ्तार। आइवरी कोस्ट में भीषण सड़क हादसा, बस में लगी आग, 26 लोग की मौत बताई जा रही है, 28 लोग घायल। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6 नाम से बेची जाएगी। इंडिगो एयरलाइन के साथ ट्रेडमार्क विवाद के कारण बदला गया कार का नाम। मारुति हुंडई के बाद महिंद्रा की गाड़ियां भी होंगी महंगी, कंपनी ने 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की। मस्क का AI चैट बैंक ग्रोक का सभी अब उपलब्ध कराने का फैसला, पहले यह एक्स पर प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल था। जापान में पे की अब हिस्सेदारी बढ़ रही है, पेटीएम लगातार बढ़ रहा है। 2018 में दोनों कंपनियों का हुआ था पार्टनरशिप। इस हफ्ते सोना सस्ता हुआ, चांदी के दाम बढ़े, सोना 553 रुपए गिरकर 76,186 पहुंचा। LIC बीमा सखी योजना का PM मोदी करेंगे उद्घाटन, हरियाणा के पानीपत में कार्यक्रम का आयोजन। इन्फोसिस संस्थापक के 50 करोड़ में खरीद जाएगी लग्जरी फ्लैट, बेंगलुरु के किंगफिशर टावर्स में 16वीं मंजिल पर स्थित है। नए साल में बदल सकती है बीमा सेक्टर की अब तस्वीरें, इंश्योरेंस लेना और दावों का भुगतान हो पाएगा आसान। धीमी विकास दर पर सीतारमण का जवाब, तीसरी तिमाही में पटरी पर आ सकती है ग्रोथ रेट। देवजीत सेकिया BCCI के इंटरव्यू से खिलाड़ी बने, जय शाह की जगह संभालेंगे कमान, अब असम में घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं सेकिया।